बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजाइम्स वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसमें मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम में इंजाइम्स के स्ट्रक्चर के हवाले से फिर सिंपल मैकेनिज्म को देखा और उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि एक्टिव साइट जो है वो उसकी फर्दर दो टाइप हैं, दो साइट्स हैं जिसे कैटालिटिक साइट या बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है उसको आज डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम इस चीज़ को रीड करते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं कि एंजाइम्स को के स्ट्रक्चर को उसके फंक्शन के हवाले से दो तरह से हमारे पास मॉडल आते हैं। एक को बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल और दूसरे मॉडल को कहा जाता है इंड्यूस फिट मॉडल। तो सबसे पहला जो मॉडल था वो लॉक एंड की मॉडल है। ये मॉडल अलग अलग भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में और इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। सिर्फ सादा सा एक से दो डिफरेंस है, इसको आपने समझना है। लॉक एंड की मॉडल वर प्रपोज्ड बाय द ईमेल फिशर। एक बायोलॉजिस्ट है, उसने इसे प्रपोज किया और ये मॉडल अगर इस डायग्राम से आप देखें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक लॉक एंड की है। जिस तरीके से किसी स्पेसिफिक की से कोई स्पेसिफिक लॉक को खुलता है, इसी तरीके से कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यानी ये एंजाइम की एक स्पेसिफिक जो नेचर का एक हमारे पास मॉडल है कि जैसे अब हर चाबी से हर तरह का ताला नहीं खुला जाता। हर स्पेसिफिक ताले के लिए कोई स्पेसिफिक चाबी है जो उस ताले को खोलती है या वो ताला उस चाबी से खुलता है। इसी तरीके से जो हमारे एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं उसमें भी जो एंजाइम है वो वर्क करता है एज अ लॉक, और की जो है वो यहाँ पे सबस्ट्रेट है। जैसे ये लॉक की लॉक में आती है तो लॉग की कम्प्लेक्स बनता है। इसी तरीके से एक एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है और फिर ये की घूमेगी और जिसकी वजह से ये लॉग ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही इस सबस्ट्रेट जो है वो जब एक अपने स्पेसिफिक एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेगा तो वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो मॉडल है इसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। मगर इस मॉडल में एक डिफेक्शन है, एक ड्रॉबैक है जिस वजह से ये मॉडल अब इसको रिलायबल नहीं समझा जाता। उसकी वजह ये है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है एंजाइम की दैट इज रिजिड, वो अपनी शेप चेंज नहीं करती। अगर उसकी शेप जैसा एंजाइम के साथ जुड़ने वाला सबस्ट्रेट आ जाए तो ठीक है, अगर उसकी सबस्ट्रेट की शेप एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप से मुख्तलिफ हो तो एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी शेप को चेंज नहीं करेगी, जिस वजह से सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा और प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी। इसको हम कहते हैं कि एक्टिव साइट इज रिजिड, इट एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये एक टेम्पलेट का काम करती है, एक सांचे का काम करती है। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक सांचा होता है जिसमें चेंज नहीं आ सकती। जैसे आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे ईंटें बनती हैं वो ब्रिक किलन जिसे कहते हैं या भट्टी कहते हैं, जहाँ पे भट्टे होते हैं, ईंटें वगैरह बनती हैं, वहाँ पे ईंट की शक्ल बनाने वाला, जैसे ईंट की एक शेप होती है वैसे उनके पास लकड़ी के सांचे होते हैं। उस सांचे के अंदर वो मट्टी वगैरह गार भर देते हैं, वैसे ही ईंट बन देती है। जैसा सांचा होगा वैसे ही ईंट, यानी वो एक रिजिड फॉर्म होती है। इसी तरीके से जो सबस्ट्रेट के लिए ये एक्टिव साइट है इट इज आल्सो रिजिड, इट इज एक्ट एज अ टेम्पलेट, इट विल नॉट चेंज इट्स शेप। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक लॉक एंड की मॉडल है। According to this model, as one specific key can open only a specific lock, in the same manner, a specific enzyme can transfer only one substrate into product. वही बात लॉक एंड की का जो स्पेसिफिक है, इसी तरीके से सबस्ट्रेट और एंजाइम भी स्पेसिफिक हैं। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज रिजिड स्ट्रक्चर, देर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द एंजाइम एक्शन किसी तरह की चेंज नहीं होती एंड इट यूज्ड एज अ टेम्पलेट। लेटर स्टडीज डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल, फिर इसलिए इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि उसमें ये वाले ड्रॉबैक्स हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरा मॉडल है दैट इज इंड्यूस फिट मॉडल। इसका लफ्ज़ अगर आप देखें इंड्यूस फिट के, इंड्यूस का मतलब है कि जोड़ना, दाखिल करना, फिट का मतलब है फिट हो जाना। यानी इसमें किसी भी तरह की जो सबस्ट्रेट है वो इस एंजाइम में अपने आप को फिट कर लेता है, क्योंकि एंजाइम की सब जो एक्टिव साइट है वो इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक रिजिड नहीं है।
वो फ्लेक्सिबल है, वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली अपनी शेप चेंज कर लेगी, जैसा सबस्ट्रेट वैसी ही एंजाइम की शेप हो जाएगी। अब ये इस डायग्राम आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने में मदद देगी। जैसे ये आप देखें कि एक्टिव साइट है एंजाइम की, अब सबस्ट्रेट की शेप यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ये त्रिकोण है, तो जैसी सबस्ट्रेट की शेप है उसी तरीके से एंजाइम ने भी अपनी शेप बना ली है ताकि वो सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हो सके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक्टिव साइट में, दिस इज इंड्यूस फिट, के इसने अपने आप को इंड्यूस करके और फिट कर लिया है। तो इसको प्रपोज करने वाले बायोलॉजिस्ट का नाम है कोशलैंड, प्रपोज्ड मॉडिफाइड फॉर्म, दिस इज नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल। ही आर्ग्यूड दैट, उसने ये कहा दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एन एंजाइम इट इंड्यूसेस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर, कि जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम के जो एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर है उसकी शेप में चेंज ले आता है। इसका मतलब है कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, वो सबस्ट्रेट के मुताबिक चेंज हो जाती है। The change in structure enables the enzyme to perform its catalytic activity, कि अल्टीमेटली जारी बात है कि जब ये शेप चेंज हो जाएगी, सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड कर लेगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी भी परफॉर्म हो जाएगी। तो दिस इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये दोनों मॉडल आप देख सकते हैं, लॉक एंड की मॉडल, जैसा ये एक्टिव साइट की शेप है, जैसी एक्टिव साइट की शेप है वैसे सबस्ट्रेट की शेप है, तो ही इसके ऊपर बाइंड करके प्रोडक्ट बनेगा। मगर यहाँ पे देखें एक्टिव साइट की शेप कुछ और है और यहाँ पे ये ज़्यादा त्रिकोण है, तो एक्टिव साइट ने फ्लेक्सिबल होने की वजह से इस सबस्ट्रेट के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लिया है और प्रोडक्ट में बना दिया है। प्रोडक्ट के बाद भी उसकी शेप चेंज हो गई है ड्यूरिंग रिएक्शन और बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। आप देखें एक्टिव साइट की शेप में तब्दीली है, मगर यहाँ पे ड्यूरिंग रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन एक्टिव साइट की जो शेप है वो रिजिड रहती है, सख्त है, वो इनफ्लेक्सिबल है। while there is flexibility it is not rigid। तो ये डिफरेंस की फॉर्म में भी क्वेश्चन है और हमारा ये जो कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो ये एक अहम यहाँ पे सवाल है हमारे पास।